अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है, बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा प्लस संस्कृत इन तमाम शिक्षकों को लेकर काफ़ी बड़ी खबर जो है वो पेमेंट को लेकर निकल कर आ रही है। मीटिंग के अंदर जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उन बड़े फैसलों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। इससे पहले आप जानते हैं कि मैंने मदरसा और संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनको जो पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसको लेकर मदरसा शिक्षक संघ की तरफ से जो भी जानकारी दी गई थी, मैंने वो तमाम जानकारी आपके सामने रखी थी। अब देखिए, काफ़ी अहम अपडेट निकल कर आ रही है कि मीटिंग में और क्या क्या फ़ैसला लिया गया है। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार प्लस संस्कृत बोर्ड से जो भी जानकारी आप आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार मदरसा शिक्षक संघ पटना की एक मीटिंग मुअर्रखा 11 जुलाई 2024 को दिन के 1 बजे संघ के दफ्तर अब्दुल बारी डेवलपमेंट ट्रस्ट दारोगा राय पथ पटना में मौलाना आइनुल हक रहमानी की सदारत में मुनाकिद हुई। अब देखिए, इसके अंदर क्या क्या बातें हुई है वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी। देखिए, पटना मीटिंग का आगाज़ करते हुए जनरल सेक्रेटरी सैयद मुहिबुल हक ने CWJC नंबर 19/7/87/2021 में इज्जत माब पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक के ऑर्डर पर गौर किया गया। अब सभी बाखूबी वाकिफ़ हैं कि पाठक के ज़रिए रिटायरमेंट के मामले को मुस्तरद कर दिया गया और उसके बाद आगे क्या हो सकता है, सीनियर एडवोकेट से इस पर सलाह मशवरा लिया जा रहा है। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब अब्दुल के पाठक जो ACS थे उस वक्त शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने बहुत संक्षिप्त में इसकी सुनवाई की थी, लेकिन उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि पाठक के ज़रिए रिटायरल बेनिफिट्स के मामले को मुस्तरद कर दिया, यानी जो टीचर इसके अंदर पहले पढ़ाते थे लेकिन वो रिटायर हो गए और वो बहुत दिन इंतज़ार देखे, और क्योंकि आप जानते हैं कि उम्र होने के बाद तो रिटायर होना ही है। अब देखिए, उनको काफ़ी दिनों से इसका लाभ नहीं मिला था, वक्त होने के साथ वो रिटायर हो गए, लेकिन उनके रिटायरमेंट की जो बेनिफिट है, जो इससे पहले उन्होंने इसके अंदर जो पढ़ाया था और उसका जो पेमेंट नहीं मिला था, उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के जो फैसले उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब उस सिलसिले में मौलाना आइनुल हक रहमानी साहब के सदारत में ये जो एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट है, उनसे इस सिलसिले में राय और मशवरा लिया गया है कि आगे इस सिलसिले में क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आगे इस सिलसिले में पटना हाईकोर्ट के अंदर क्या आगे इसका रास्ता खुला रहता है। क्योंकि अब वो ACS है नहीं, अब क्योंकि सिद्धार्थ अब यहाँ के ACS बने हैं शिक्षा विभाग के। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या फैसला लिया गया है। एडवोकेट से इस पर सलाह मशवरा जारी है, आगे की कार्रवाई के लिए जो भी मुनासिब होगा वो किया जाएगा। जो यहाँ पर देख रहे हैं, आगे जो भी मुनासिब होगा उस सिलसिले में उसके ऊपर काम किया जाएगा। अब देखिए, इस पर यहाँ क्या लिखा है कि 12 जुलाई को सेक्रेटरी में शोबा तालीम का दौरा किया गया, जिसमें यह जानकारी मिली कि प्री एडिट से यानी प्री एडिट सेल में अब तक बेगूसराय, शिवहर, चंपारण और बक्सर जैसे छोटे छोटे ज़िलों के चंद मदारिस का ही पेकिफिकेशन हुआ है। मैंने इससे पहले बताया था कि चंद ज़िले, जो छोटे छोटे ज़िले हैं, उसके अंदर जो अभी फिकेशन का काम हुआ है, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहा था कि वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि देखिए, शिवहर, इसके अंदर बेगूसराय है, चंपारण है और बक्सर जैसे छोटे ज़िलों के चंद मदारिस का ही पेफिकेशन हुआ है या कागजात जमा, यानी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, या तो कोई कागजात जमा हुआ है या तो पिटिशन हुआ है। इस ज़िले में बहुत ही मामूली है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर 38 ज़िले हैं, इसमें सिर्फ 3-4 ही ज़िले के अंदर या तो कागजात जमा लिए गए हैं या तो उसका पिटिशन हुआ है। तो अब इस सिलसिले में, क्योंकि जानते हैं बहुत ही कम ज़िले इसके अंदर ऐसे हैं, लेकिन वो भी ज़िले जो हैं इसके अंदर मुकम्मल तौर पर है कि इनको अब तक पेमेंट मिला है या नहीं मिला है। तो ये काफ़ी दुखद है, या कागजात जमा हुआ जो बहुत ही मामूली है।
इसमें अब तक कोई तेज़ी नहीं आई। मैंने इससे पहले भी बताया था कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी इससे पहले जो भी राशि, चाहे वो संस्कृत के लिए हो चाहे वो मदरसे के लिए, जो भी पैसा आवंटन किया गया था तो वो पैसा ज़मीन पर दिखता नज़र नहीं आ रहा। या तो आप डीओ के पास वो पैसा जमा है या शिक्षा विभाग ने उस पैसे को सिर्फ लेटर के अंदर रिलीज़ किया है। हकीकत में उस पैसे को अभी तक या तो डीओ तक नहीं पहुँचा है या मदरसे के शिक्षक तक नहीं पहुँचा है। जब तक वो पैसा सही तौर पर उन शिक्षकों के दरमियान बंटवारा नहीं होता है तब तक ये कहा नहीं जा सकता है कि इस सिलसिले में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। अब इसके अंदर जो बताया गया है कि वो ये देख सकते हैं कि अब तक कोई तेज़ी नहीं है। सेक्रेटरी में शोबे तालीम के सेक्शन ऑफिसर से जानकारी मिली है कि अब तक नोटिफिकेशन नंबर 1204 मुअर्रखा जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मुअर्रखा अगस्त 2023 की रोशनी में 1128 मदरसा और 531 संस्कृत स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाह अदायगी के लिए पिछले साल की तरह 2000 करोड़ का बजट नहीं दिया गया, जो बहुत ही अफसोसनाक की बात है। ये भी सुनने में मिला, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इज़्ज़त मआब हाईकोर्ट में दायर मुकदमे की वजह से ये पिटीशन अभी भी हो सकता है। बहरहाल मदरसा शिक्षक संघ इस नतीजे पर पहुँचा है कि बग़ैर धरना और इस सिलसिले में बग़ैर धरने के कोई काम नहीं किया जा सकता। मैंने इससे पहले भी बताया था कि देखिए अब ये सीधी उंगली से ये काम नहीं हो सकता है। जब तक आप धरना, आप उन सब चीज़ों का घेराव शांतिपूर्व तरीके से नहीं करेंगे तब तक हमारा और आपका ये इंसाफ और ये फैसला हमें नहीं मिल सकता है। आप जानते हैं कि लेटर निकलता है लेकिन लेटर का कोई मायने नहीं होता। लेटर आप शिक्षा विभाग की तरफ से निकले या कहीं से भी निकले, लेकिन उसका सीधा सीधा लाभ या तो शिक्षकों को भी नहीं पहुँच रहा है या जो शिक्षक रिटायर हो चुके हैं उनको भी नहीं पहुँच रहा है। तो साफ साफ पूरी बातों का यही कहना है कि जो भी लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से निकलता है तो वो ज़मीन पर धरातल पर उतरता नज़र नहीं आता है, चाहे वो डीओ की तरफ से सुस्ती हो या वो शिक्षा विभाग की तरफ से सुस्ती या काहिली की तरफ से की जा रही हो। ये एक बहुत ही चिंताजनक है। बहुत सारे शिक्षकों का हमारे पास कमेंट आता है कि अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है और अब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन आप एक बात याद रखें कि हम इस YouTube चैनल के ज़रिए आपकी बातों को, आपकी आवाज़ों को हमेशा उठाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो जो मांग है उस मांग को इस YouTube चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसीलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। हम इस चैनल के ज़रिए आपकी बातों को मुखरता के साथ उठाते हैं और आपके हर पहलू को हम रखने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमारी ये बात सरकार तक पहुँचे तो आपकी तमाम बातों को वो समझ सके और आपकी साथ में जो भी परेशानी है उसको दूर किया जा सके। अब इस सिलसिले में धरना या बकाया की तो हुसूलियाबी नामुमकिन है। ऐसी सूरत में बिहार मदरसा शिक्षक संघ अभी पिटीशन नहीं कराएगा और वेट एंड वॉच करेगा, यानी अभी इसका इंतज़ार किया जा रहा है कि कब तक इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। वेट एंड वॉच की स्थिति में है मदरसा शिक्षक संघ। कोई पिटीशन कराएंगे तो उन्हें रोकने का भी नहीं है। यानी मीटिंग में मोहम्मद महफिल ये तमाम लोग उसके अंदर मौजूद थे। अब देखिए तमाम बातों का मतलब यही है कि आप जितने भी शिक्षक हैं उन्हें अब एक लास्ट उनके पास ऑप्शन यही है कि उन्हें अपना धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, उन्हें वही करना होगा ताकि सरकार उनकी मांगों को जल्द अज जल्द सुने। लेकिन हम भी आप लोगों की बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जितने भी शिक्षक जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें कमेंट करते हैं, जो हमसे बात करते हैं, तो हम उनकी बातों को इस YouTube चैनल के माध्यम से उठाते हैं। और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जो मदरसे से भी जुड़े हैं, जो बाहर से भी जुड़े हैं। वो तमाम तर सपोर्ट इस YouTube चैनल के माध्यम से हम उनसे गुजारिश करते हैं वो ज़रूर करें ताकि आपकी बातों को मुकम्मल तौर पर पहुँचाया जा सके। तो ये कुछ आम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा है। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।